चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल, वर्ग, घनमूल, घन, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ये मेरा इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। जिसने मैं पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रुद्रा बाय प्रिया बड़गुज्जर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट में कुछ क्वेश्चन हमें इस तरह से भी दिए जा सकते हैं। दिए क्या जा सकते हैं, कई आगे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि बताइए ये क्वेश्चन दे दिया और हमें दे दिया कि 15 का मान, रूट 15 का मान ये है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। अब इसमें 15 तो कहीं है नहीं। यदि हम 15 की वैल्यू रख भी दें तो 15 तो कहीं है नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे, यदि मैं 3 × 5 में थ्री इंटू 3, देखो 3/3 की गुणा कर दूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा? 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 की गुणा इसमें करेंगे तो फिर वही आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 3 के ऊपर कर दी गुणा, 3 के नीचे कर दी। तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ठीक। अब देखो इसका रूट क्या होगा, 9/√15। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका रूट कहलाएगा 3 3 जा 9, 3 तिया 9 और 15 की रूट की वैल्यू हमें दे रखी 3.88। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर। क्लियर? इसको देखिए इसी तरह से यहाँ हमें कहा है कि इसका मान क्या होगा, जबकि 35 बराबर ये दिया है। तो हमने क्या करना है, अब हमने देखो 3 की ही गुणा क्यों करी, ऊपर भी और नीचे भी। हमें नीचे क्या दिया था, 5, और यहाँ कितना था, 15। देखो नीचे क्या दिया था हमें, 5, और यहाँ कितने की वैल्यू दी थी, 15 की। तो हमने क्या किया, 5 की गुणा 3 की गुणा कर दी, क्योंकि 3 पंजे 15। यदि मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे ऊपर भी 3 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और 3 की मल्टीप्लाई मैंने क्योंकि इसको मुझे 15 बनाना था, तो 3 की ही ऊपर करनी पड़ेगी। इस वजह से 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। इसी तरह मैं यहाँ पे 5 में किसकी गुणा करूँगी, 7 की, क्योंकि 7 पंजे 35। अब 35 की वैल्यू मैं यहाँ लिख दूँगी 35। तो मैंने यहाँ कितने की मल्टीप्लाई की, 7 की, तो 7 के ही ऊपर करूँगी। तो ये हो जाएगा 7/5 गुणा 7/7। तो 7 × 49 का रूट और 7 पंजे 35 का रूट। तो ये हो जाएगा 7 × 49 का रूट बाहर निकल के आएगा 7, और 35 की वैल्यू हमें क्या दी है, रूट 35 की वैल्यू दी है 5.916। इसको इससे डिवाइड करेंगे, आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब हमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है कि रूट में हमें 1 + x/ इतना और यहाँ पे 13 और 12 या कुछ भी करके दिया हो, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, यदि हम इसको वैसे सॉल्व करें तो हमारा सॉल्यूशन किस तरह से निकलेगा। इसमें देखो एलसीएम ले लेंगे, तो यह 144 एलसीएम आ जाएगा, और ये आ जाएगा 144 + x बराबर 13/12। ये आ जाएगा। ये इधर इस रूट को मैं इधर स्क्वायर में बदल दूंगी, तो ये आ जाएगा मेरा 144 + x बटे 44 बराबर 13/12। इसका स्क्वायर करूँगी तो 169, और इसका स्क्वायर 144। इससे ये कट जाएगा, ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा 144। तो ये कहलाएगा मेरा कितना, 25। अब देखिए ये तो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म। यदि हम इस तरह से करते हैं तो काफ़ी टाइम हमारा लग जाता है ना। तो अब देखिए इसको शॉर्ट किस तरह से करते हैं, आसान तरीका क्या है, जो हमें यहाँ नंबर दिया होगा उसको आपस में ऐड कर देंगे, 25 आंसर। जो नंबर हमें यहाँ दिया होगा, ये नंबर, इन नंबर को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो इस तरह से करने पर भी हमारा आंसर क्या आया है, 25। और जब हमने आसान तरीका देखा तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 25। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यदि मैं इसको इस वाले मेथड की तरह सॉल्व करूं तो जो मेरा ये वाला आंसर आएगा वही इस वाले मेथड से आएगा। तो क्यों ना मैं इसी को ही ऐड कर दूं, तो कितना आएगा मेरा आंसर, 27 आंसर। अब इस वाले मेथड से करके देख लो तो 27 ही आएगा हमारा आंसर। तो मैंने क्या किया,
देखो चाहे इसका रूट अब इस इधर स्क्वायर में बदल दो तब भी वही बात है, अब बदल दो या बाद में बदल दो। तो यहाँ पे इस रूट को मैं इधर स्क्वायर में बदल दूंगी तो ये हो जाएगा 1+x/6 9 और ये हो जाएगा 14/13 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 169। हम एलसीएम ले लेंगे इसमें 169 माइनस के प्लस के x और ये हो जाएगा 14196 और ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर 169। 169 से 169 कैंसिल, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस कर दो। 169 को माइनस करेंगे तो 16 में से 9 जाएंगे तो 7 और 8 में से 6 जाएंगे तो हमारा 27। सेम आंसर आ रहा है तो क्यों ना मैं 14 को और 13 को ही प्लस कर दूँ तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हमने ऊपर किया, 13 को और 12 को प्लस कर दे 25 आंसर। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आसान तरीके से इस तरह से कर सकते हैं। ये वाला लॉन्ग मेथड ना अपना के केवल इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि हमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया है तो देखो इसे सॉल्व करने में 2 या 3 मिनट लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में, क्योंकि हमें पहले यहाँ का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ का स्क्वायर, यहाँ का स्क्वायर, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा, फिर इसको स्क्वायर, इसको स्क्वायर, इसको स्क्वायर, फिर तीनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर जो ये वाला आंसर आएगा और ये वाला आंसर आएगा आपस में डिवाइड करना पड़ेगा और फिर उसका रूट निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ना करके तो हमने क्या करना है, आप देखो ये वाला जो पोर्शन दिया है ये वाला ले लो या ये वाला ले लो या ये वाला, कोई सा भी एक ले लो, ठीक है। तो इसको उठाएंगे हम तो ये देखो 0.1 और नीचे कितना दिया है हमें, ये दिया है हमें 0.01। देखो 0.1 0.1 0.01 0.01, केवल इतना क्वेश्चन को हम उठाएंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। तो इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हमारा 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 आएगी। इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर हमारा 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 1 और 2, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा और 1 की 10 में करेंगे तो 10 आएगा। 0 से 0 कैंसिल, हमारा आ गया 10 आंसर। अब चाहे आप इस पूरे को सॉल्व करके देख लीजिए और उसका रूट निकाल के देख लीजिए, आंसर आएगा 10। अब चाहे आप इस नंबर को उठा लो तब भी हमारा 10 आएगा, इस नंबर को उठा लो तब भी हमारा 10 आएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमें क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपने बाग में इतने संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितनी एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं। ये भी पूछ सकता है कि एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं। ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाग में कितनी पंक्तियां हैं या एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, ठीक। तो अब हमने इसका क्या करना है, जब हमसे ऐसा पूछा जाए कि उतने ही एक पंक्ति में हमारे पेड़ हैं और उतनी ही हमारी पंक्तियां हैं। अब देखो यदि इसका मैं क्या निकालूंगी, रूट निकालूंगी। अब रूट क्यों निकालूंगी मैं इसमें, भाई ये भी तो समझ में आना चाहिए कि हम रूट क्यों निकाल रहे हैं, इससे हमें क्या कैसे पता चला कि रूट ही निकलेगा, है ना। तो यहाँ देखो जब मेरे पास मान लो दो सेब हैं और 2 ही पंक्तियाँ होनी चाहिए, तो मैं एक पंक्ति में 1 रखूँगी, एक पंक्ति में 1 रखूँगी, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 16 आम है। अब 16 आम को मुझे इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि जितने आम हैं एक पंक्ति में उतनी ही पंक्तियाँ होनी चाहिए, मतलब सेम आम सेम पंक्तियाँ। यदि मैं एक लाइन में 3 आम रख रही हूँ तो मेरे पास 3 ही पंक्तियाँ होनी चाहिए। तो ऐसे तो 3 3 9, देखो एक सेब एक लाइन में, मान लो ये मेरी एक लाइन है, 1 2 3, इस लाइन में मैंने 3 रखे आम, इस लाइन में भी 3 रखे और इस लाइन में भी 3 रखे, तो कितने हुए मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे क्या हुआ, देखो ये भी 3 है, इस तरह से भी 3 है और 1 2 3 पंक्तियाँ भी 3 है।
एक लाइन में आम भी 3 है और पंक्तियाँ भी 3 हैं, तो 3 तिया 9। तो ये क्या कहलाता है, ये देखो, ये मल्टीप्लाई क्या कहलाती है, 3 का वर्ग कहलाती है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कितना पूछा गया है, 16 पूछा गया है कि 16 आम, तो मुझे एक पंक्ति में 4 आम रखने पड़ेंगे। तो 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो 4 आम मैंने एक पंक्ति में रखे और 4 ही पंक्तियाँ बनाई मैंने, तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि 4 गुणा 4, तो ये क्या कहलाया, 4 का वर्ग कहलाया। इसलिए हम वर्ग निकालेंगे। जब हमसे ये कहा जाएगा कि इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उतनी बाग में उतनी ही पंक्तियाँ रहें जितनी एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो देखो एक पंक्ति में मान लो ये पेड़ ही है, तो एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, 4, और कितनी पंक्तियाँ बनी, 1 2 3 4, तो सेम पंक्तियाँ हैं और सेम पेड़ हैं। तो जब इस तरह से पूछा जाए तो हमें रूट निकालना पड़ेगा उस नंबर का। अब देखो मैं कितना था मेरे पास, 16 था, यदि मैं 16 का रूट निकालूँ तो कितना आएगा, 4। और देखो मेरा आंसर भी कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 4। क्लियर है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे रूट निकालेंगे। अब रूट उसी तरह से निकालेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसका आंसर क्या कहलाए, पीछे से हम वो बनाएंगे इसके पेयर। अब देखो रूट निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको पहली वीडियो में, कि ऐसे नंबर का वर्ग करो, ऐसे 2 नंबर का वर्ग जिसके लास्ट में 9 है। एक तो मैंने पहला ढूंढ लिया 3 तिया 9। अब दूसरा कैसे पता करें, तो इस 3 में ऐसा नंबर ऐड कर दो जो 10 आए प्लस करके, तो मैं 7 प्लस करना पड़ेगा। अब देखो 3 तिया 9 और 7 49, मतलब कि 9 का वर्ग कर 3 का वर्ग करने पे 9 आ रहा और 7 का वर्ग करने पे 49 आ रहा है। तो लास्ट का नंबर हमारा क्या आ रहा है, 9 9 आ रहा है। तो एक तो नंबर हो जाएगा वो 3 और एक हो जाएगा 7। अब इसके पास चलते हैं। तो अब ऐसे नंबर का वर्ग कीजिए ये जिसका वर्ग करके या तो 53 आए या 53 से कम आए, 53 से ज़्यादा ना आए। तो 4 चौक 16 बहुत कम है, 5 पंजे 25 भी बहुत कम है, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 कितना हो जाता है हमारा, ज़्यादा हो जाता है। तो 7 सत्ते 49, तो कितना आया, 7। अब इस 7 के बराबर में यहाँ या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब मैं क्या करूँ कि मुझे पता चल जाए कि 3 आएगा या 7 आएगा। तो मैंने क्या करना है, 7 की मल्टीप्लाई कर देनी है उससे अगले वाले नंबर से। तो 8 7 से अगला कौन सा आता है, 8, तो 7 अट्ठे 56। अब ये नंबर बताइए 53 56 से छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है। यदि ये छोटा है इस वाले नंबर से तो हमारा छोटा वाला नंबर आता है, और यदि ये बड़ा है इस वाले नंबर से तो हमारा बड़ा वाला नंबर। तो आंसर आएगा हमारे यहाँ 3। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 33 आंसर किस तरह से हो गया। अब एक पंक्ति में 73 ही पेड़ होंगे और हमारी पंक्तियाँ भी 73 ही बनेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक माली इतने पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस प्रकार लगाता है कि वह उतने ही पंक्तियों में जितना एक पंक्ति में पेड़ की संख्या है, तो एक पंक्ति में पेड़ की कितनी संख्या है। मतलब इसमें भी वही हमें निकालना है, क्योंकि सेम पंक्तियाँ कह रहे हैं कि कितनी पंक्तियाँ लगाएगा वो। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, इसका रूट निकाल लेंगे 17965। अब क्या करेंगे, पीछे से 2 2 के पेयर बनाएंगे और ये इस पेयर को पूरा रख लेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि लास्ट में जिसके 5 आता है तो हम 5 ही वैल्यू रखते हैं। यदि हमारे लास्ट में 0 1 5 6 आता है तो हम वही वैल्यू रखते हैं उसकी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखो ऐसे नंबर का वर्ग करना है हमें जिसका वर्ग करके या तो 179 आए या इससे कम आए। तो 25 का वर्ग करेंगे हम, कितना आएगा, 5 5 पंजे 25। तो देखो ये 100 से ज़्यादा है तो 11 का 121 आता है, 12 का 144 आता है, 13 का 169 आता है और 14 का 196 आता है। तो अब देखो 196 तो इससे ज़्यादा है, ये 14 का है और ये 13 का है, तो 13 आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। क्लियर। जिसके लास्ट में 5 0 1 6 आता है उसको हम एज इट इज़ ऐसे ही रख लेते हैं। यदि यहाँ 0 होता तो 0 को एज इट इज़ ऐसे ही हम रख लेते हैं।
अब ये जो नंबर है 179, अब देखो ये 100 से तो ज़्यादा है और 10 का वर्ग होता है 100। इसका मतलब है कि 10 से ऊपर वाली संख्याओं का ही वर्ग करना पड़ेगा। तो हमने 13 का वर्ग किया तो हमारा आता 179 और 169 और 14 का वर्ग किया तो 196 ज़्यादा है हमारा इससे। तो 169 किसका वर्ग है? 13 का, तो यहाँ जाएगा 13 आंसर। क्लियर? वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना। आगे हम पढ़ेंगे करनी। ठीक, तो थैंक यू।